अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सोफिया उमैर बाजवा है। आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हम एक दफ़ा फिर लेप्रोस्कोपी के बारे में बात करें। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आज के दौर में बहुत अहमियत रखती है क्योंकि पिछले 10 सालों में ओपन सर्जरी का ट्रेंड काफ़ी हद तक ख़त्म होता जा रहा है और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स की कोशिश होती है स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ में कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाए। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बहुत सारे फ़वाइद होते हैं और इसके बारे में भी मैं आज की इस वीडियो में बात करूंगी और स्पेसिफ़िकली मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इनफर्टिलिटी के जो पेशेंट्स होते हैं यानी कि वो कपल्स जो बेऔलाद होते हैं उनमें ख़वातीन में लेप्रोस्कोपी करने का क्या फ़ायदा होता है। आज मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा क्योंकि मैं फ़्रांस आई हूँ एक एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की ट्रेनिंग के लिए और यहाँ आने का मकसद ये था कि इन ममालिक में बहुत एडवांस तरीके से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है और पाकिस्तान में ये फैसिलिटीज़ इतनी अवेलेबल नहीं होती। तो मेरी कोशिश ये है इस ट्रेनिंग के ज़रिए कि मैं कुछ नए स्किल्स सीखूं जिनका मेरे पेशेंट्स को फ़ायदा हो और जिस तरह इन कंट्रीज़ में इलाज किया जाता है मैं कोशिश मेरी है कि मैं अपने पेशेंट्स के लिए भी वो इलाज सीखूं और उस तरह हम अपने पेशेंट्स पे उसको अप्लाई कर सकें। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी क्या होती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को आम ज़बान में की होल सर्जरी कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी सर्जरी जिसमें पेट पे बड़े कट की बजाय की होल जिस तरह एक चाबी का सुराख होता है उतनी छोटा सा एक सुराख पेट में करके तो उतनी बड़ी लेवल की सर्जरी कर ली जाए जितनी बड़े कट से होती है। उसका पेशेंट को मेन फ़ायदा ये होता है कि उससे पेशेंट को पेन नहीं होती। मेजॉरिटी पेशेंट्स उसी दिन जिस दिन सर्जरी करवाते हैं उसी दिन शाम तक घर जा सकते हैं, उसी दिन खाना पीना शुरू कर लेते हैं, उसी दिन चलना फिरना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ में वापस आ जाते हैं। तो ये एक उस तरह की सर्जरी नहीं होती जिसके लिए पेशेंट को बहुत ज़्यादा 2-3 हफ्ते बेड रेस्ट करना पड़े, बहुत लंबा कोई परहेज़ करना पड़े। तो इसलिए पेशेंट की रिकवरी इसमें बहुत क्विक होती है और ये एक डॉक्टर का स्किल होता है कि वो एक सर्जरी जो कि ओपन पहले होती थी अब वो लेप्रोस्कोपिक कर सकें। ख़ुसूसन अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो उन कपल्स में लेप्रोस्कोपी की ज़रूरत उनको होती है जिनको कुछ अर्सा प्रेगनेंसी ना हो रही हो और उसके अलावा जिन लोगों की एक्सरे में ट्यूब्स बंद हों। लेप्रोस्कोपी का मेन फ़ायदा ये होता है कि एक छोटे से सुराख के ज़रिए हम पेट में एक कैमरा डालते हैं और उसके थ्रू फ़ीमेल के सारे ऑर्गन्स का डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर लेते हैं और बहुत जल्दी पता चल जाता है कि अगर फ़ीमेल में कोई प्रॉब्लम है, कोई इसमें मेडिकल प्रॉब्लम है अंदर से कि क्या इस पेशेंट को प्रेगनेंसी के लिए कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। वरना अल्ट्रासाउंड्स, एक्सरेज, इवन MRI ये किसी हद तक एक अंदाज़ा होते हैं, ये हमें एग्जैक्ट आंसर कभी नहीं देते। सो लेप्रोस्कोपी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है क्योंकि लेप्रोस्कोपी में हम जो पेट में कैमरा डालते हैं उसका इमेज मॉनिटर पे आता है और उसके ज़रिए हम फीमेल की बॉडी का अंदर से डिटेल्ड एग्जामिनेशन कर लेते हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम उसके ज़रिए ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट इस पेशेंट के लिए आइडियल रहेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी वीडियो के बारे में कमेंट करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो वो भी आप कमेंट्स में लिखिएगा और लास्टली बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।